नमस्कार। सिवान जिले के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में अपने पिता के सपनों को पूरा करने इस बार चुनावी मैदान में स्वर्गीय मुन्ना वर्मा के सुपुत्र हनी वर्मा उतरेंगे। विधानसभा क्षेत्र के पचपकड़िया में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे स्वर्गीय पिताजी ने भिट्ठी पंचायत में जो विकास किया है और जनता के दिलों में जो जगह बनाई है उसे मैं बरकरार रखूंगा। हनी वर्मा ने बताया कि उनके पिता हमेशा सामंतवाद सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते थे, उसे आगे मैं भी जारी रखूंगा। वे राजद के सच्चे सिपाही थे। पिछली बार अंतिम समय में साजिश के तहत उनका टिकट काट दिया गया था, उसके बावजूद उन्होंने राजद के उम्मीदवार का साथ दिया और जीत भी दिलाई। मुझे इस बार उम्मीद है कि पार्टी इस बार मुझे जरूर मौका देगी। मैं पार्टी और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आज़ादी के पहले से मेरा परिवार जनता की सेवा करती आ रही है, जिसे मैं आगे भी जारी रखूंगा। भिट्ठी पंचायत का विकास मॉडल पूरे गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तुत करूंगा। देखिए विशेष कवरेज। के लोग, नौजवान छात्र युवा साथियों, आप लोग एक हो जाइए और लोकतंत्र को मिटाने वाले को खुद आप मिटा दीजिए और हनी वर्मा जी को जिता करके पटना विधानसभा हमें भेजिए। इतना ही कहकर के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भीम और जय यहाँ की जनता। अपनी लड़ाई लड़नी होती तो आज से कई साल पहले हम लोग विधायक होते, आज से कई साल पहले किसी दूसरी पार्टी से विधायक होते, लेकिन हम लोगों की विचारधारा सामंतवादी विचारधारा की विरोधी विचारधारा है। अगर विधायक मंत्री बनना ही लक्ष्य होता तो 2005 में हमारे पिताजी सिवान सदर के विधायक होते। हमारा है, हम मांगे किसी सामंतवादी के लिए और उसके बाद वो मेरे मुंह के आगे जूता रख के बैठेगा, वो जमाना नहीं है। जो लोग ऐसा किए हैं, अपनी प्रतिष्ठा के साथ समाज के साथ भी खिलवाड़ किए हैं, उन लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि ऐसी भूल इस बार न करें, क्योंकि समय नहीं है। गोरियाकोठी विधानसभा की जनता, यहाँ के लोग बहुत कुर्बानी देकर उस कुर्सी को हासिल किए थे, लेकिन आज वो कुर्सी फिर उसी जगह जा चुकी है। एक भाई के घर से निकली है, दूसरे भाई के घर चल गई। एक भाई के घर से कुर्सी गया, दूसरे भाई के पास चला गया। उस कुर्सी पे तो हक हम लोग का था, सामाजिक न्याय के लोग था। ऐसा हम थोड़े कह रहे हैं कि हम ही को टिकट दे दीजिए। सामाजिक न्याय के किसी योद्धा को टिकट मिलेगा, हमको टिकट नहीं मिला, हम उसके पीछे खड़ा मिलेंगे, एक कदम उसके पीछे खड़ा मिलेंगे। लेकिन अगर वही टिकट किसी सामंतवादी को मिला या उस विचारधारा से मिलते जुलते लोगों को मिला तो उसके एक कदम आगे उसके छाती पर चढ़ने के लिए हम खड़ा मिलेंगे, ठीक है। उसके आगे उससे लड़ने के लिए हम मिलेंगे। हम आप सबके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे, पार्टी को टिकट देने के लिए बहुत सारी चीज़ें झेलनी होती है। हम उसके विरोध में हैं, क्योंकि पिछले बार ये सीट गोरियाकोठी 111 विधानसभा कुशवाहा का सीट, सामाजिक न्याय के योद्धा का सीट था। वो सीट छीन के किसी सामंतवादी को टिकट दिया गया। हम लोग यहाँ हैं, किसी का विरोध नहीं है। हम अपनी बात कह रहे हैं यहाँ पर कि जो सामाजिक न्याय के लोग हैं वो एक जगह आ जाए। पार्टी के सिंबल के साथ ही चुनाव में लड़ेंगे, महागठबंधन से चुनाव में आएंगे, लेकिन किसी परिस्थिति में टिकट नहीं मिला, उस स्थिति में हम अपने लोगों को से विचार करने के बाद निर्दलीय भी चुनाव हुआ है कि बाढ़ आया है, अब पूछने वाला कोई नहीं है। 80% खेती के ज़मीन में ये हालात है कि गेहूँ की बुआई नहीं होगी, धान का फसल तो चौपट हुआ, मक्का का चौपट हुआ, ईख का चौपट हुआ। विधायक जी क्या किए? हमें क्षतिपूर्ति दिलाए, किसानों को उसका हक दिलाने की बात ही नहीं की है। हमारे किसानों का फसल क्षतिपूर्ति के लिए कोई आवेदन ही नहीं लिया गया। अगर विधायक जी 5 अरब खर्चा किए, आपको भी तो कहीं दिखा होगा, आए होंगे तो रुआ टुटले में आए होंगे। पिछले बार 2 ही गठबंधन थे, एक भाजपा गठबंधन, एक महागठबंधन बना हुआ था। तो महागठबंधन से सौभाग्य या दुर्भाग्य से हमारे विधायक जी को टिकट मिला और वो विधायक हैं। हम लोग पार्टी का सम्मान किए। अगर इस बार उन्हें टिकट दिया जाता है तो फिर इस बार जनता क्या करेगी आप? इस बार अगर किसी सामाजिक न्याय के योद्धा के बाहर को टिकट दिया जाता है तो पूरा विरोध होगा। विरोध तो इतना था, आप लोगों ने देखा होगा कि यहीं से हमारे विधायक जी जीत के गए चुनाव लालटेन के सिंबल पर, और विरोध नहीं होता तो यहीं से पार्टी 40,000 वोट से लोकसभा चुनाव हार जाती। इस हार का जिम्मेवारी कोई लिया? कोई थोड़ी है। जनता का हम मान सम्मान रखेंगे,
सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सा ऐसा मुद्दा है जो बहुत अनिवार्य है। पहले हम जनता के बीच में जाएंगे, उनका दुख सुख, उनके हर दुख सुख में हम साथ रहेंगे। विकास आपको देखना हो, आप एक बार भिट्ठी जाइए, छोटा सा गांव है, उसको देखिए। वही मॉडल हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में लाएंगे और वही हमारा विकास मॉडल है। राजद के विधायक के विरोध में आप उतरे हैं और जीत कर राजद में जाने की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों, मतलब उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध करके आप जनता क्यों चुनेगी? जब आप उनका विरोध करके आ रहे हैं तो राजद विधायक जनता क्यों चुनेगी? क्योंकि जनता के बीच में ही हम जनता के पुत्र ही ना हैं। बाहर से तो हवाई में आए नहीं हैं। हमारा परिवार दशकों से जनता ने तो राजद के विधायक को चुन के भेजा था ना, आप उनके विरोध में, तो आपको जनता नहीं, जनता ने महागठबंधन को टिकट वोट दिया था और महागठबंधन में सही या गलत तरीके से विधायक जी को टिकट वोट सिंबल मिल गया। वो सिंबल पे सिग्नेचर मेरे पिताजी के नाम पे हुआ था। किसी परिस्थिति से, राजनीतिक में बहुत सी परिस्थितियां आती और जाती हैं, किसी के दबाव में परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं थी, सिंबल मेरा कट गया। परिस्थितियों के विधायक, हाँ, विधायक तो परिस्थितियों के हैं। आला कमान जन भावना का समर्थन में जनता की बातों को सुनते हुए जनता के बेटे को टिकट देगी। राजनीति में आप नए हैं, ऐसे में जनता आप पर कैसे भरोसा? देखिए, राजनीति में नए हैं ये आपको लग रहा है। राजनीति की विरासत हमारी आज़ादी के पहले से है। आज़ादी के पहले से हम लोग राजनीति में हैं और मेरे पीछे बहुत पुराना राजनीति का इतिहास है। और राजनीति में मैं पिछले 15 साल से हूँ। 2009 में हमने लोकसभा में पूरा पार्टी का वोट मांगा है। 2015 का चुनाव हमने देखा है। 2014 का हमने लोकसभा देखा है। 2019 की लोकसभा में हम कदम से कदम मिला के मैडम के साथ रहे हैं। तो इसमें नया तो कुछ है नहीं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का फोटो अपने ऊपर लगाएंगे, लालू यादव को अपने माथा पर रखेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे। क्योंकि टिकट देने नहीं देने में बहुत सी परिसीमन को देखा जाता है। जातीय समीकरण को मिलाया जाता है। जातीय समीकरण तो बिहार का सबसे बड़ा कोण हो गया है, उस सबको देखना होगा। उस सब कोरोना की महामारी में चुनाव कराना तो बहुत ज़रूरी नहीं था। पहले तो जनता की सेवा थी। ये सारा पैसा अगर किसी हॉस्पिटल में लगता, ये सारा पैसा अगर हॉस्पिटल में लगता तो बहुत से लोग बच जाते, शायद मेरे पिताजी भी बच जाते। एक सवाल है आपसे, आपके पिताजी को अपार जन समर्थन इस क्षेत्र में मिलता था, क्या लगता है कि जन समर्थन आपको भी मिलेगा? नहीं, पिताजी का जन समर्थन वाली बात नहीं है। पिताजी जब से राजनीति में आए तब से यहाँ के लोगों के दिलों पर राज किए हैं। भले यहाँ का विधायक वो नहीं बने हों, लेकिन यहाँ के लोग उनको विधायक से कम भी नहीं जानते थे। लोकनायक के रूप में थे यहाँ? नहीं, लोकनायक नहीं, लोकनायक तो एक ही है। यहाँ के लोगों का बेटा थे, यहाँ के धरती पुत्र थे और हर किसी के बेटा थे, चाहे वो किसी धर्म जाति से आता। क्या लगता है कि वो जन समर्थन आपको प्राप्त होगा? अब वो जन समर्थन हमको प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये तो आप अभी देखे हैं पीछे की इतनी गर्मी में लोग, चिलचिलाती धूप में लोग कहाँ कहाँ से सुदूर गाँव से आके बैठे हैं। इसके बारे में हम क्या कहेंगे, ये तो आप देख रहे हैं।